तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स के पहले अध्याय के आंकिक प्रश्न को करेंगे और इस आंकिक प्रश्न में हम 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन तक के हल करेंगे। ठीक, इसके बाद में अगले आने वाले वीडियो में 10 क्वेश्चन को प्लस करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमने लिख दिया, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया। ठीक, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक, तो जब भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको लिख लेनी है, उसके बाद में आपको हल करना स्टार्ट करना है। तो यहां पर हम भी वही करेंगे। यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक, यानी कि हमें यहां पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर दी गई है। तो यहां पर हमें किसका मान दिया गया है, क्यू का मान दिया गया है, जो कि है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब इस चीज को एक बार समझ लीजिए कि जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतने आवेश आपके प्रोटॉन पर भी होता है। ठीक, यहां पर बस अंतर ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित होता है तो उस पर ऋण आवेश होता है उतना, और प्रोटॉन हमारा धन आवेश होता है तो उस पर जो आवेश होगा वो इतना ही होगा, लेकिन वो धन आवेश होगा। ठीक, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। साथ में यहां पर आपको देखने को मिला है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो एक चीज आप नोट कर लीजिए कि ये जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण होता है, ये मिलकर बना होता है दो प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन से। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये जो हमारा अल्फा कण होता है ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ना धन चार्ज होता है ना ही ऋण चार्ज होता है। ठीक, ये उदासीन होता है। साथ में ये जो आपका प्रोटॉन होता है इस पर आवेश होता है, कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। ठीक, तो ये जो बात निकल गई, ठीक है, इतनी बात। अब अगर हम इस 2 प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा निकाल लें तो हमें अल्फा कण पर आवेश की मात्रा मिल जाएगी, क्योंकि इस न्यूट्रॉन से मतलब ही नहीं, क्योंकि इस पर आवेश होता नहीं है। हमें 2 प्रोटॉन पर अगर हम आवेश की मात्रा निकाल ले जाएं तो हमें अल्फा कण पर मान मिल जाएगा आवेश का। तो सिंपल है, यहां पर हमको क्या मिला, 2 प्रोटॉन, अर्थात n का मान क्या है, n का मान है हमारा 2 प्रोटॉन। ठीक है, 2 प्रोटॉन है, n का मान हमारा 2 प्रोटॉन है। ठीक है, उसके बाद में प्रोटॉन पर जो आवेश का मात्रा होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहां पर ये क्या है, एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि अभी हमने बताया कि जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है। बस अंतर यही होता है कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक, तो जब एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा इतनी होती है तो 2 प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, इसको निकालने का सिंपल सा आपको एक सूत्र पता है, वो क्या है, वो है Q = Ne। ठीक है, यही तो आपको सूत्र पता है। तो यहां पर क्या है, Q आवेश है, N आपकी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर प्रोटॉन की बात होगी तो ये प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहां पर हमारा हो जाएगा Q = N का मान हमारा कितना है, 2 है। ठीक, उसके बाद में E, तो यहां पर E नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारा क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहां पर लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, 16 का गुणा 2 बार करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर Q = हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो ये जो आपका मान होगा Q का, ये किस पर मान होगा आवेश का, इन दोनों प्रोटॉनों पर, यानी कि 2 प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना हो गया, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जब 2 प्रोटॉन का आवेश हमें मिल गया तो हमारा अल्फा कण का मान भी यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं, तो इससे मतलब है नहीं, इस पर जितना आवेश होगा उतना इस पर होगा। तो कुल मिलाकर अल्फा कण पर जो आवेश का मान आ गया वो कितना आ गया, 3.2 × 10⁻19 कूलम। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है। ठीक, एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, अर्थात यहां पर आवेश की मात्रा दी गई है, कितना है, 1 कूलम। एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, तो आवेश की मात्रा Q = 1 कूलम हो गया। ठीक, उसके बाद में इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, n का मान ज्ञात करना है। तो यहां से हमको n का मान निकालना है। ठीक, एक चीज आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है, वो होता है 1.6 × 10⁻19। तो यहां से हम लिख लेंगे E = 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये होता है, ये चीज हमको पता है। ठीक, इतनी बात हो गई, 2 चीजें हमें अपने क्वेश्चन से मिली, ये चीज हमको पता है, इतनी बात हो गई। निकालना क्या है, n का मान, यानी कि सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, n का मान निकालना है। तो आपको एक सूत्र पता है, वो सूत्र क्या है, सूत्र आपका है Q = me, ये आपका सूत्र है। ठीक, तो इस सूत्र को थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिखेंगे, मॉडिफाइड कर लेंगे। यहां पर क्या करेंगे, हमें n का मान निकालना है, तो E इस तरफ आ जाएगा, अर्थात यहां पर हो जाएगा n = Q/E, ये तो हो जाएगा, यहां पर E इस तरफ आ गया। ठीक, अब हम यहां पर क्या करेंगे, मान रख देंगे n = Q का मान कितना है, Q का मान हमारा 1 कूलम है, तो यहां पर हमारा 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, E का मान। ठीक, तो E का मान 1.6 × 10⁻19 में यहां पर लिखेंगे 1.6 × 10⁻19। ठीक, यहां पर हमारा हो जाएगा कूलम। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहां पर इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो दशमलव है, दशमलव को यहां से हटाएंगे तो यहां पर एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा n = 10 × यहाँ पर देखो, एक दशमलव यहां से हटेगा तो ऊपर जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर हो जाएगा 16 × 10⁻19। ठीक है, अब देखो 16 से 10 में हम भाग कर लेंगे, यहां पर हम क्या कर लेंगे, 10 कर देंगे, भाग किस में करना है, 16 से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब देखो 16 का पहाड़ा पड़ेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, तो यहाँ पर 6 जाएगा और यहाँ पर 96 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4 बच जाएगा। ठीक है, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे और 16 × 5 हो जाएगा हमारा, नहीं 16 का 16, 16 × 32, 16 × 3 = 48, तो 16 दूना हो जाएगा 32, और यहाँ पर बचेगा 8, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 8 बार जाएगा, नहीं 5 बार जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 80। ठीक है, ये हमारा हो गया, यानी कि 0.625 आ गया। तो कुल मिलाकर हमारा क्या आया, n = 0.625 और गुणे, और ध्यान दीजिए ये 10⁻19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻+19 हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इस दशमलव को एक अंक इस तरफ ले आएंगे। ठीक, तो हमको कुल मिलाकर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा n = 6.25 × 10⁻। अब देखो एक अंक अगर हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 19 में से हमारा एक घट जाएगा, 18 हो जाएगा, अर्थात कुल मिलाकर 10⁻18 हो जाएगा। तो यहां से n का जो मान मिला वो क्या मिला, 6.25 × 10⁻18, और यही आपका होगा सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक, तो ये आपका हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो इन दोनों का आप ले लीजिए यहां से स्क्रीनशॉट, उसके बाद में हम अगले 2 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फाइनली से हम आ चुके हैं अपने अगले 2 क्वेश्चन पर। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धन आवेश है। ठीक है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, इस चीज को हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिखते हैं। यहां पर दिया गया है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धन आवेश है, यानी कि आवेश की मात्रा Q = दी गई है 2.4 × 10⁻18 कूलम। ठीक, ये चीज हमको दी गई है। ज्ञात क्या करना है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है।
n का मान हमें ज्ञात करना है। और एक चीज हमको पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हमें सूत्र का पता है। सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है Q = NE, ये आपका सूत्र होता है। तो हमने यहाँ पर सूत्र लिख लिया। हमें निकालना क्या है, n के मान को निकालना है। तो n को हम थोड़ा आगे कर लेंगे, अर्थात यहां से हो जाएगा हमारा, हो जाएगा n = ये e इधर आएगा तो Q/E हो जाएगा। ठीक, इसी में अब हम इन मानों को रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस चीज को हल करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा n = Q का मान हमारा कितना है 2.4 गुणे 10 के घात -18 और बटे में हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के घात -19 है। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब देखो, इसको और इसको हल करने के लिए सबसे पहले इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। ठीक, अब 16 से 24 में हमें क्या करना है, भाग करना है। तो यहां से हम कर लेते हैं 24 16, 16 एक अन्नम 16 हो जाएगा, बचेगा 8, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा, कितना है 1.5 आया। ठीक, तो n = क्या आया 1.5 गुणे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1.5 आ गया, इसको हम भाग किए तब। अब देखो 10 के घात -19 जो है जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के घात -18 है और ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, अर्थात +19 हो जाएगा। तो n = क्या हो जाएगा 1.5 गुणे 10 के घात कितना है यहाँ पर 19, प्लस में है, ये माइनस में है, तो 19 में से 18 घट जाएगा, बचेगा कितना 1। ठीक, और n का मान जब हम निकालेंगे तो ये दशमलव, जैसे 10 के घात 1 लिखा है तो दशमलव को हम एक तरफ उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 10 के घात 1 और दशमलव को हम इस तरफ से इस तरफ ले जा रहे हैं तो -1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर n = हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 15, n का मान हमारा आ चुका। अब यहाँ पर बात उठता है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है या कमी हुई है। तो क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए, एक चालक पर इतना धन आवेश है। ठीक, तो जब चालक पर धन आवेश होगा, ठीक, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेश और ऋण आवेश की मात्रा जब कम होगी तभी तो वो धन आवेश होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये हमारा हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब हम आते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 के घात -19 कूलम आवेश से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखते हैं। किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 के घात -19 कूलम आवेशित करने के लिए, यानी कि Q का मान कितना दिया गया है 4.8 गुणे 10 के घात -19 कूलम, ये चीज हमको दिया गया है। ठीक, हमें निकालना क्या है कि आवेशित करने, धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, अर्थात n का मान, कितने इलेक्ट्रॉन, n का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर n का मान हमें निकालना है। E का मान हमको पता है कि 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अब हम आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बस यही है कि जो सूत्र है वो हमको पता है। सूत्र क्या है, सूत्र है Q = NE। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। अब इससे अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लें, हमें n का मान निकालना है, तो n = हो जाएगा E इस तरफ हो जाएगा, अर्थात Q/E हो जाएगा। ठीक, इतनी बात हो गई, मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। n = हो जाएगा, Q का मान कितना है 4.8 गुणे 10 के घात -19। ठीक है, और उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के घात -19। ठीक, यहाँ पर भी 19, यहाँ पर भी 19। ठीक, तो देखो ये दोनों कट जाएगा सबसे पहले, और देखो 16 एक अन्नम 16, ठीक, और 16 16 16 दूना 32, 16 3 48। तो कुल मिलाकर हमें n का मान कितना मिला 3 मिला, क्योंकि इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक, 3 मिला, अर्थात यहाँ पर क्या हुआ
कि अगर हम धन आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो हमारा ये जो इतना आवेशित हम कर सकते हैं। यानी कि ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल लिया जाए तो वो इतना आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया n का मान और ये आपका हो गया हल, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम अगले 2 क्वेश्चन पर चलेंगे। तो फाइनली से हम आ चुके हैं अपने अगले 2 क्वेश्चन पर, 5वें नंबर और 6वें नंबर पर। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक, तो यहां पर इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। यहां पर आप देख लीजिए कि ये जो n14 और 7 ये लिखा है, इसमें ये जो आपका 7 है ये आपका क्या है, परमाणु क्रमांक है। ये क्या है आपका परमाणु, ठीक है, परमाणु क्रमांक है। और आपका जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना आपका प्रोटॉन होता है नाभिक में। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोटॉन, यानी परमाणु क्रमांक आपके प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इस नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी है, 7 है। ठीक, यानी कि यहां पर आपको क्या मिल गया, कण की संख्या मिल गई, यानी कि n का मान आपको मिल गया। तो यहां से आप लिख लीजिए अतः n = 7 प्रोटॉन। ठीक, उसके बाद में आप ध्यान दीजिए कि एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहां पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये चीज हमको पता है। ठीक है, तो यहां से n का मान मिल गया, आवेश q का मान मिल गया, यानी कि एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा मिल गई। हमें निकालना क्या है, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है, अर्थात q का मान निकालना है। q का मान इस यानी 7 प्रोटॉन के लिए q का मान हमको निकालना है। ठीक, तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपको पता है कि होता है q = ne, यही तो होता है, और निकालना है q को ही। तो यहां पर देखो q = हो जाएगा, n का मान कितना है 7, तो आप लिखिए 7। ठीक है, गुणे हो जाएगा। अब देखो यहां पर E लिखा हुआ है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, लेकिन यहां पर बात हो रही है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर आवेश हम लिखेंगे। तो एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, यहां पर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो अब इनका गुणा हो जाएगा, तो q = हो जाएगा 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 हो जाएगा 112। ठीक है, और एक अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, और ये हो जाएगा कूलाम में। तो यहां से हमको क्या मिल गया, यहां पर हमको मिल गया q का मान इस n714 के नाभिक पर। ठीक है, तो यहां से हमें q का मान कितना मिला, 11.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हो गया। आपको ध्यान देना है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो नीचे जो होगा वो आपके प्रोटॉनों की संख्या होगी, यानी कि परमाणु क्रमांक होगा, और ऊपर ये जो 14 लिखा हुआ है ये आपका हो जाएगा इसका द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपका हो गया, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन आपका हल हो गया। ठीक, उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पर। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है यदि किसी आवेशित चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, यहां पर 15 नहीं है बल्कि 1500 है। ठीक है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा मात्रा की ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसके आवेश की प्रकृति और मात्रा दोनों चीजों को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी कि n की संख्या दी गई है, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे अधिक हैं, तो यहां पर n = दिया गया है 1500। ठीक, 1500 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ठीक है, आवेश की मात्रा यानी q का मान आपको ज्ञात करना है, और साथ में इसकी प्रकृति भी ज्ञात बतानी है। तो आप पहले चीज ये ध्यान दीजिए कि जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है, यानी माइनस, ऋणावेशित होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो कुल मिलाकर आवेश कैसा होगा, ऋणावेश होगा। तो यहां पर इसकी प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। तो ये चीज आपका पहला हल हो गया।
दूसरा आपका मात्रा ज्ञात करना है, यानी Q का मान निकालना है। अब एक चीज आपको पता है, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलम। ये चीज आपको पता है। सूत्र भी आपको यहां से पता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है Q इजिकल टू NE। ये सूत्र आपको पता है, ठीक। निकालना क्या है? Q को ही। तो सिंपल से हम बस हल करेंगे। हल करने में हमें क्या है, हमारा हो जाएगा Q इजिकल टू N का मान 1500, ठीक है, गुणे इलेक्ट्रॉन पर यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है वो 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 हो जाएगा, ठीक है। 16 का इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से। 16 0 0, 16 0 0, 16 पंचे 80, 80 के 0, 16 1 16 और 16 8 24, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 के घात माइनस 19, इतना हो गया। अब देखो इस दशमलव को हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो कुल मिलाकर जो हमको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Q इजिकल टू 2.4, यानी कि इस दशमलव को 3 अंक इस तरफ ला रहे हैं। तो जब 3 अंक इस तरफ लाएंगे तो 10 के घात माइनस 19 में प्लस 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 अंक दशमलव को इस तरफ लाया जाता है, तो यहाँ पर 3 अंक हमारा जुड़ जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा 2.4 गुणे 10 के घात, यहाँ से 3 जब माइनस, देखो प्लस है, ये माइनस हो जाएगा तो हमारा माइनस 16 हो जाएगा। तो आवेश की जो मात्रा मिली वो कितनी मिली हमको, हमें मिली यहाँ पर 2.4 गुणे 10 के घात माइनस 16 कूलम, ठीक। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हल हो गए, 5वां और 6वां। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली से हम आ चुके हैं अपने अगले 2 क्वेश्चन पर। हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक। यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर N इजिकल टू दिया गया है 500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप प्रकृति की बात कर लीजिए। यहाँ पर देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस, ठीक। तो जब माइनस चार्ज की कमी होगी तो वहां पर प्लस चार्ज की अधिकता होगी, क्योंकि उसकी तो कमी हो नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहा जाएगा कि जो यहाँ पर आवेश होगा वो कैसा होगा, धन आवेशित होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऋण आवेश की कमी हो रही है, तो धन आवेश की अधिकता होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आवेश की प्रकृति क्या होगी, धन आवेशित होगी, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, इस पर आवेश की मात्रा Q का मान हमें निकालना है और हमें E का मान पता है, क्या होता है 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलम। ये चीज हमको पता होता है, ठीक। सूत्र आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर सूत्र हमारा होता है Q इजिकल टू NE, ठीक। ये सूत्र आपको पता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब Q इजिकल टू NE होता है, Q को ही हमें निकालना है, तो सिंपल से हम यहाँ पर हल करेंगे इसको। Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, N का मान हमारा 500 है, तो हम लिखेंगे 500 गुणे, अब यहाँ पर E का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19, ठीक है। 16 से इसका गुणा कर देंगे, Q इजिकल टू 16 0 0 हो जाएगा, 16 0 0 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए ये दशमलव एक अंक के बाद दशमलव एक अंक के बाद 10 के घाते माइनस 19, ठीक है। तो Q बराबर कितना हो गया, देखो 2 अंक इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणे, दशमलव को 2 अंक इस तरफ लाएंगे तो 8 गुणे हो जाएगा 10 के घात माइनस 19, और 2 अंक इस तरफ ला रहे हैं तो प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो Q इजिकल टू हो जाएगा 8 गुणे 10 के घात, यहाँ पर 19 में से 2 गया माइनस 17 कूलम, ठीक। तो यहां से Q का मान आपको मिल गया, कितना है, Q इजिकल टू 8 गुणे 10 के घात माइनस 17 कूलम, ठीक। ये चीज आपको निकाल लिया। प्रकृति आपकी धन आवेशित होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऋण आवेश की कमी हो रही है, ठीक। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, तो एक चीज जान लीजिए, परावैद्युतांक को एप्सिलॉन R से लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, परावैद्युतांक, इसको लिखा जाता है एप्सिलॉन R से। तो परावैद्युतांक कितना है, 81 हो, 81, ठीक। यहां पर लिखा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता को किससे लिखते हैं, देखो, निरपेक्ष विद्युत
इसको हम अपसाइलन से लिखते हैं, ठीक। तो अपसाइलन का मान हमें निकालना है, ठीक। और एक चीज आपको जब हम कूलाम का नियम पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि जो निर्वात में परावैद्युतांक का मान होता है वो क्या होता है, वो होता है अपसाइलन नॉट, ठीक। और अपसाइलन नॉट का हमने मान बताया था 8.85 × 10⁻19, ठीक है। तो वो चीज आप यहां पर लिख लीजिए, नहीं 8.85 × 10⁻12 बताया था, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अपसाइलन नॉट यानी परावैद्युतांक जो होता है यानी विद्युतशीलता जो होती है, यहां पर आप लिखेंगे निर्वात में विद्युतशीलता जो होती है वो कितनी होती है, वो इसको लिखते हैं अपसाइलन नॉट से, क्योंकि आपने जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि F = 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, ठीक। तो अपसाइलन नॉट का जब हमने मान बताया था तो वहां पर आपको बताया था 8.85 × 10⁻12। तो यहां पर आप लिख लीजिए 8.85 × 10⁻12 ये होता है आपके निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है, यानी अपसाइलन नॉट का मान। तो अब एक सूत्र आपने पढ़ा था अपने चैप्टर में, वो सूत्र था हमारा अपसाइलन R = अपसाइलन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो परावैद्युतांक होता है वो बराबर होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे निर्वात या वायु में विद्युतशीलता के, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पर परावैद्युतांक = निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक। तो ये हमारा सूत्र हो गया। अब हम मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर तो अपसाइलन R जो है यहाँ पर हमें निकालना है अपसाइलन का मान। तो यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अपसाइलन = अपसाइलन R × अपसाइलन नॉट, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हल करेंगे इसको। देखो अपसाइलन का मान हमें निकालना है। अब देखो अपसाइलन R का मान कितना दिया गया है 81। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 81 गुणे, ठीक। अब यहाँ पर लिखा गया है हमारा विद्युतशीलता का मान जो कि वायु में या निर्वात में है, तो यहाँ पर हो गया 8.85 × 10⁻12, ठीक। ये हो गया। अब इसका गुणा करना है। तो आप एक क्या काम कीजिए, ये दशमलव के बाद में ये जो 5 को भी हटा दीजिए, बस 8.8 लेकर आप गुणा कर लीजिए, क्योंकि गुणा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जाएगा 8.8, ठीक है, और गुणे हमारा हो जाएगा 81, ठीक। यानी इसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको। देखो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक। 8 × 8 = 64 के 4 हो जाएगा, 8 × 8 = 64 और 6 = 70 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, 8 × 4 = 12 के 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक। ये इतनी बात हो गई। दशमलव कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या मिला 712.8, यानी कि इसका गुणा 712.8 मिल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपसाइलन = 712.8 × 10⁻12, ठीक। इसका गुणा कर यहाँ लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो हमें अब क्या मिला, हमें मिलेगा अपसाइलन = इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम चाहें तो 2 अंक इसको और इस तरफ ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7.12, ठीक है, और गुणे लिख देंगे 10 के घात। यहाँ पर हमारा -12 है। जब हम दशमलव को 2 अंक इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -10, क्योंकि इसमें 2 जुड़ जाएगा। तो 12 में से 12 माइनस में और 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक, घट जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा मान हो गया अपसाइलन का, अर्थात निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान ये हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद में हम अगले 2 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली से हम आ चुके हैं अपने अगले 2 क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चंस हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 2 प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले अगर 2 प्रोटॉन है तो मान लीजिए कि एक प्रोटॉन यहाँ पर है और एक प्रोटॉन यहाँ पर, ठीक। पहला प्रोटॉन को हम Q1 नाम देते हैं, दूसरे प्रोटॉन को Q2 नाम देते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से, जबकि इनके बीच की दूरी 4 × 10⁻15 है, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है 4 × 10⁻15, ठीक है, ये है दूरी। इतनी बात हो गई। तो अब सबसे पहले आप Q1 का मान निकाल लीजिए, Q2 का मान निकाल लीजिए, R का मान दिया है। तो जब ये तीनों मान हो जाएंगे तो आप F का मान, यानी F का जो सूत्र होता है वो क्या होता है,
F इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये तो आपका सूत्र होता है। तो आपको Q1 Q2 का मान मिल जाए और R का मान दिया है, तो ये जब मान मिल जाएगा तो इसका मान तो होता है 9 बड़े 10 के घाते 9, ये तो आप पता है आपको। तो इनमें इन तीनों का मान मिल जाए तो हम निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो विशेषकर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम Q1 Q2 का मान निकालेंगे, ठीक। तो देखो दो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, वो होती है 1.6 गुणे 10 के घात -19। तो यहाँ पर देखो जो हमारा Q1 का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घात -19, ठीक। Q2 का मान कितना हो जाएगा, वो भी प्रोटॉन है तो उस पर भी जो आवेश की मान होगी वो 1.6 गुणे 10 के घात -19 हो जाएगा। बीच की दूरी अर्थात R का मान जो है वो कितना है, वो है 4 गुणे 10 के घात -15, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, F का मान निकालना है, F का मान निकालना है। हमको सूत्र पता है, सूत्र क्या है, सूत्र हमारा है F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र है जो कि हम जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। इतने का जो मान होता है वो कितना होता है, वो हमारा होता है F इजिकल टू 9 गुणे 10 के घाते 9, यानी कि इस इतने पूरे का जो मान होता है वो कितना होता है 9 गुणे 10 के घाते 9, और गुणे हमारा हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक। ये इतनी बात हमको पता है। तो अब हम इनमें मान रख देंगे तो कुल मिलाकर हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा F इजिकल टू 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे, ठीक है। अब देखो Q1 का मान 1.6 गुणे 10 के घात -19 गुणे, फिर यहाँ पर देखो Q2, तो Q2 का मान भी वही है 1.6 गुणे 10 के घात -19, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर है, यानी कि ये 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 10 के घात -15 और गुणे 4 गुणे 10 के घात -15, यही तो हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, ठीक, यानी 0.4 यहाँ पर आ गया। 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, 0.4 यहाँ पर हो गया, ठीक। इतनी बात हो गई। उसके बाद में देखो 10 के घात 15 यहाँ -15 यहाँ पर है, तो इनमें से 15 ये कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 10 के घात -15 कट चुका है, कितना बचा 4 बचा, ठीक। ये जो कटेगा तो यहाँ पर भी 10 के घात -4 बचेगा, क्योंकि 15 में से जब 19 कट जाएगा तो 4 बच जाएगा, ठीक। इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ पर नीचे कुछ बचा ही नहीं है, ऊपर केवल बचा है, ठीक। तो अब हम हल करते हैं इसको और हम हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा F इजिकल टू, देखो 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक। तो 9 गुणे हमारा हो जाएगा 0.16 गुणे, ठीक है। देखो 10 के घात -4, 10 के घात -4, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के घात -8, ठीक। और यहाँ पर 10 के घात 9 बचा है, तो 10 के घात 9 हो गया, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो अब इसको और हल कर लेंगे, तो 16 का जब हम 9 बार पढ़ेंगे तो देखो 16 9 हमारा कितना हो जाएगा, 16 9 हमारा हो जाएगा 144, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 के घात, देखो यहाँ पर लिखा कितना है 10 के घात लिखा है -8 और यहाँ पर 10 के घात 9, यानी कि ये दोनों जब आपस में आएंगे तो हमारा हो जाएगा 10 के घात यहाँ पर। और एक चीज यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद दशमलव भी है, ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर केवल देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो कुल मिलाकर 10 के घात 1 बच जाएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर जो हमको मिला वो मिला F इजिकल टू, ये दशमलव के 1 है तो ये इस तरफ आएगा तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 14.4 न्यूटन, ठीक। तो F का मान हमको क्या मिल गया, F का मान मिल गया 14.4 न्यूटन, ठीक। तो ये आपका हो गया 9वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको भी देख लीजिए। उसके बाद में अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखिए। इसमें लिखा है यूरेनियम 9238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यानी कि ये जो यूरेनियम है इससे अल्फा कण निकलता है, ठीक है। तो जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो अब देखो यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 के घात -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कार्यरत बल निकालना है, ठीक। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले एक लाइन हल करते हैं। देखो यहाँ पर जब ये यूरेनियम 92 जो है
इनमें से जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो मान लीजिए जो एक अल्फा कण अगर उत्सर्जित होगा तो अल्फा कण जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने बताया था आपको, उसमें हमने बताया था कि अल्फा कण जो होता है वो बना होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अल्फा कण जो होता है वो आपका 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और अगर हम जब न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक। तो अल्फा कण पर अगर आवेश की बात किया जाए तो कितना होगा? वो होगा हमारा आवेश यानी Q का मान जो होगा वो होगा 2e होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा केवल प्रोटॉन पर ही आवेश होता है, तो प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर Q का आवेश वो कितना होगा? 2e होगा। अर्थात जब इस यूरेनियम से एक अल्फा कण निकलेगा तो यहां से ये 2 प्रोटॉन को निकाल ले जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना बचेगा? यहां पर बचेगा यूरेनियम 90 केवल बचेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से अल्फा कण निकला तो वो दो प्रोटॉन को निकाल ले गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब यहां पर 2 चीजें हुई, क्या हुई? देखो, यूरेनियम 92 था, ठीक है, 238 था, ठीक। ये क्या हुआ? इस यूरेनियम 292 में से अल्फा कण निकला, ठीक। तो अल्फा कण जब निकला तो अल्फा कण क्या करेगा? 2 प्रोटॉन को निकाल लेगा, और तब यहां पर कितना बचेगा? यहां पर बचेगा 90 238, ठीक। यानी कि यहां पर कि देखो कुल मिलाकर यहां पर 90 प्रोटॉन बचेंगे, और जब अल्फा कण एक निकलेगा तो वो 2 प्रोटॉन को बाहर लेकर निकलेगा, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन हो गया, यानी यूरेनियम से जब अल्फा कण उत्सर्जित हुआ तो 2 प्रोटॉन यहां पर आ गए, 90 यहां पर बचे, ठीक। इतनी बात हो गई। अब देखो, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, यानी कि अगर किसी क्षण की मतलब क्या हुआ कि जब ये जो अल्फा कण है ये निकला, तो निकलने के कुछ क्षण, जैसे अगर कोई चीज निकलेगा तो वो बाहर भगेगा, तो उसी में कोई एक ऐसा समय था कि इस वाले यानी कि यूरेनियम 90 के नाभिक से, यानी कि उसके केंद्र से, नाभिक के केंद्र से लेकर और अल्फा कण की जो दूरी थी वो हमको 9 × 10⁻⁻15 मीटर दी गई, ठीक। तब अल्फा कण पर कार्यक बल निकालना है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या देखने को मिला कि इसके और इसके बीच की जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है? 9 × 10⁻15, 9 × 10⁻15 यही तो दी गई है। ये हमारा हो गया इसके बीच की दूरी। तो अब हमको f का मान निकालना है, तो f इक्वल टू क्या होता है? f इक्वल टू 1/4πε0 इंटू होता है Q1 Q2/r², ठीक। ये तो होता है। तो हम मान रखते हैं, देखो यहाँ पर f इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹, यानी कि इसका मान इतना हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर गुणा हो जाएगा Q1 का मान, यानी कि इस पर जो मान होगा आवेश का वो कितना होगा? देखो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितना है? 90 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या हमारी n का मान कितना है? 90 है। E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 होता है। Q का मान अगर निकालें तो 90 × 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Q बराबर n से, तो n का मान यहाँ पर हो गया, E का मान यहाँ पर हो गया, तो इतना मान हो गया कि नहीं हो गया Q का, यानी कि इस वाले यूरेनियम पर इतना आवेश है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 × 1.6 × 10⁻19, ठीक है। इतनी बात यहाँ से हो गई, ठीक। तो हमने यहाँ से यूरेनियम यानी Q1 का मान लिख लिया। उसके बाद में देखो यहाँ पर फिर गुणा लगाएंगे Q2 का मान, यानी कि इस पर मान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 प्रोटॉन है, अर्थात 2 × 10, यहाँ पर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये वाली दूरी। तो हमारा देखो ये r, इस जो को बीच की जो दूरी होती है उसको हम r से लिखते हैं, और नीचे हमारा r² है, तो ये 2 बार हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 9 × 10⁻, यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक, और गुणे 9 × 10⁻15, ठीक है। यहाँ पर देखो, और एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर -15 है, तो यहाँ पर आप इसको माइनस कर लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर हो गई। हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर इस 90 देखो, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 90 है, यानी का मान 90 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 होता है, तो Q का मान इतना हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। 2 चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, 9 × 9 9 9 × 90 हो जाएगा, ठीक।
9 एकन्नम 9, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 के घात 15 से और 10 के घात 19 में जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 10 के घात कितना बचेगा, -4, और यहाँ पर भी कितना बचेगा, 10 के घात -4, इतना बचेगा। ये हमारा हो गया, ये नीचे वाला खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर अब हमको क्या मिला उसको देखते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमको मिल जाएगा f इजिकल टू, यहाँ से केवल हमको मिला हुआ है 10। ठीक, तो 10 गुणे, ठीक है, यहाँ पर देखो 1.6 और 1.6, तो 16 16 हम 256, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 256, और एक अंक के बाद यानी कि दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, गुणे हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 हो जाएगा, गुणे देखो 10 के घात 9 बचा हुआ है, और 10 के घात -4 -4 10 के घात 8 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 10 के घात 9 गुणे 10 के घात -8, इतनी चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं। इनको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा f इजिकल टू, देखो 10 को 256 से जब हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25.6, यानी कि एक अंक दशमलव इस तरफ हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 10 के घात देखो 9 और 8 है तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक, क्योंकि ये प्लस में है या माइनस में है, तो f इजिकल टू हो जाएगा 2। अब देखो 2 से इसका गुणा कर देंगे तो देखो क्या होगा, 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 से 11 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 1 5 हो जाएगा। इतनी बात हो गई, और दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, गुणे देखो यहाँ पर 10 के घात 1 हो जाएगा, f इजिकल टू हो जाएगा, दशमलव एक अंक इस तरफ आ जाएगा, ये 10 हट जाएगा, तो कुल मिलाकर 512 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो f का मान मिला वो कितना मिला, वो मिला 112 न्यूटन। तो ये आपके हो गए 10 क्वेश्चन आपके आंकिक प्रश्न के। होप यू वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। बाकी जो अगले 10 वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसको देख पाएंगे। तो बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।